नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और आप देख रहे हैं द मसला में मसला है आज कि इनेलो ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है हरियाणा के लोकसभा चुनाव के लिए। 6 उम्मीदवार उतार दिए हैं इनेलो ने और उन 6 में से हम आपको बता दें कि 5 नए चेहरे हैं। 5 नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है इनेलो की ओर से। सिर्फ एक चेहरा ऐसा है जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और जीत भी हासिल की थी। वो हैं सिरसा रिजर्व सीट से चरणजीत सिंह रोड़ी। चरणजीत सिंह रोड़ी को दोबारा एक बार फिर मौका दिया गया है सिरसा से। और बाकी जो 5 उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल फ्रेश नए उम्मीदवार हैं। हम आपको बता देते हैं वो कौन कौन से हैं और क्या कुछ रह सकता है उनका। अंबाला से रामपाल वाल्मीकि, ये भी रिजर्व सीट है अंबाला वाली। रामपाल वाल्मीकि को चुनावी मैदान में उतारा गया है और सामने 2 धुरंधर हैं। 2 धुरंधर बीजेपी की ओर से रतनलाल कटारिया और कांग्रेस की ओर से कुमारी सैलजा। देखना होगा रामपाल वाल्मीकि क्या कमाल कर पाते हैं उनके सामने। हालांकि जेजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से अभी उम्मीदवार आना बाकी है। आगे बढ़ते हैं। करनाल से धर्मवीर पाडा को टिकट दिया गया है। धर्मवीर पाडा और उनके सामने अभी बीजेपी के कैंडिडेट आए हैं। हालांकि कांग्रेस का आना बाकी है, जेजेपी या आम आदमी पार्टी का आना अभी बाकी है। देखना होगा धर्मवीर पाडा क्या कमाल कर पाते हैं, नया चेहरा है। सोनीपत से सुरेंद्र छिकारा को मैदान में उतारा गया है। पार्टी का कहना है कि युवा नेता हैं सुरेंद्र छिकारा, लेकिन सोनीपत भी हॉट सीट है दोस्तों। बीजेपी के रमेश कौशिक सामने हैं और वहीं कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार उतारा नहीं है। संभावना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और वहीं जेजेपी की ओर से भी उम्मीदवार आना बाकी है। आगे बढ़े। हिसार से सुरेश कोथ को उतारा गया है। पार्टी का कहना है कि ये किसान नेता हैं सुरेश कोथ, लेकिन हिसार इस समय इस चुनाव में सबसे बड़ी हॉट सीट है हरियाणा की। वो क्यों आप जानते हैं दोस्तों, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह वहां से बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस की ओर से या तो कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे। और जेजेपी की ओर से खबर यह है कि दुष्यंत चौटाला खुद चुनाव में उतर सकते हैं। तो मानकर चलिए कि 3 बड़े चेहरे वहां पर चुनावी मैदान में होंगे, कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी की ओर से। उनमें फिर इनेलो का ये नया चेहरा क्या कमाल कर पाएगा, देखना होगा। फरीदाबाद से महेंद्र सिंह चौहान, ये भी नया चेहरा है। इनेलो ने महेंद्र सिंह चौहान को फरीदाबाद से चुनावी मैदान में उतारा है। सामने है बीजेपी की ओर से कृष्ण पाल गुर्जर और वहीं कांग्रेस की ओर से ललित नागर। हालांकि जेजेपी और आम आदमी पार्टी में से एक कैंडिडेट अभी आना बाकी है। तो कुल मिलाकर 5 नए चेहरे इनेलो की ओर से उतारे गए हैं और बाकी 4 सीटों पर पार्टी का कहना है कि कल तक पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला से एक बार फिर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और उसके बाद 4 नामों पर मुहर लगा दी जाएगी। देखना होगा उन 4 पर कौन से नाम सामने आते हैं। लेकिन वो जो 4 सीटें हैं, कुरुक्षेत्र है, गुरुग्राम है, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रोहतक, इन पर अभी इनेलो के कैंडिडेट आना बाकी हैं। हम आपको यहां पर बता दें कि इनेलो ने 5 नए चेहरे क्यों उतारे। हालांकि पार्टी के पास कई बड़े चेहरे हैं, कई बड़े चेहरों को चुनाव लड़वा सकती है पार्टी। तो फिर इस नई रणनीति के पीछे वजह क्या हो सकती है इनेलो की? मतलब इनेलो अलग हटकर इस बार चुनाव लड़ना चाहती है, क्यों? जबकि सामने दूसरी पार्टियों की ओर से कई धुरंधर चुनावी मैदान में हैं। उन धुरंधरों के सामने इनेलो के नए कैंडिडेट क्या टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे, कितना मादा रखते हैं वो चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का, ये खैर नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बहुत बड़ा रिस्क इनेलो की ओर से लिया गया है, नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी 4 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान होना बाकी है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से सभी 10 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। दरअसल जेजेपी और आम आदमी पार्टी में जो देरी हो रही है सीटों के बंटवारे को लेकर या उम्मीदवारों को लेकर, वो इस वजह से दोस्तों आप सब जानते हैं कि दिल्ली में जो गठबंधन वाला खेल अभी भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अभी भी बातचीत चल रही है गठबंधन को लेकर। आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ की एक सीट पर भी कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। हालांकि कांग्रेस पार्टी कई दिनों से मना करती आ रही है कि हरियाणा में सवाल पैदा नहीं होता, और आज एक बार फिर
जो हरियाणा के प्रभारी हैं गुलाम नबी आजाद, उन्होंने बोल दिया है कि हरियाणा में गठबंधन की कोई बातचीत नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ। हां, दिल्ली में बात अभी चल रही है। तो यह एक वजह थी कि जो जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की ओर से जो देरी हो रही है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा में हो जाता तो मानकर चलिए फिर जेजेपी अलग हो जाती, क्योंकि जेजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। हालांकि एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा अभी लग नहीं रहा है। इस वजह से देरी हो रही है। जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की ओर से ना तो सीटों का बंटवारा हुआ है और ना ही उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। कल तक या परसों तक उनके उम्मीदवार सभी सीटों पर आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। लगातार बैठकों का सिलसिला दिल्ली में चल रहा है। कांग्रेस की ओर से भी 4 सीटों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। कुरुक्षेत्र पर नवीन जिंदल की हां ना के बीच में मामला अटका है। अगर जिंदल ना करते हैं तो फिर नया कैंडिडेट कौन? सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में काफी सोच विचार किया जा रहा है। और बाकी जो 2 सीटें हैं, हिसार पर कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई, किसको, और करनाल पर कौन सा कैंडिडेट हो सकता है? तो कुल मिलाकर अभी कांग्रेस की 4 सीटों 4 उम्मीदवारों का आना बाकी है, इनेलो के 4 उम्मीदवारों का आना बाकी है और जेजेपी आम आदमी पार्टी की ओर से 10 उम्मीदवारों का आना बाकी है। और जब ये सभी उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो दोस्तों फिर हम आपको बताएंगे, फिर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कौन हैवीवेट कैंडिडेट है, कौन कहां से बाजी मार सकता है, जातीय समीकरण के हिसाब से कौन सी पार्टी ने क्या सोचा है और क्या मादा रखता है उनका उम्मीदवार। फिर थोड़ा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अभी सभी उम्मीदवारों का आना बाकी है। हालांकि 2 दिन बीत गए हैं नामांकन के। नामांकन कल से शुरू हो चुका था, आज 2 दिन हो गए हैं। इस बीच बड़ी पार्टियों की ओर से अभी किसी उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। आने वाले 1-2 दिन में, और बीजेपी कह रही कि 19-20 को उनके उम्मीदवार नामांकन भरेंगे। आने वाले 1 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन कहां से किस पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है। दोस्तों फिर हम आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कौन कहां बाजी मार सकता है। आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है, जो इनेलो के कैंडिडेट आए हैं या कांग्रेस के जो 4 बचे हुए हैं, कौन आ सकता है, कहां से क्या चल रहा है, और जितने भी उम्मीदवार सभी की ओर से उतारे गए उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। आप कमेंट के जरिए जरूर द मसला पर करके बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार।